हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा चौधरी एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम मौर्य साम्राज्य का डिस्कस करेंगे। पूरा जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। तो चलते हैं मौर्य साम्राज्य की ओर। तो मौर्य साम्राज्य को भारत का पहला महान साम्राज्य माना जाता है, जिसकी स्थापना 322 से 185 ईसा पूर्व हुई थी। मौर्य राजवंश ने भारतवर्ष में लगभग 137 वर्ष 100 कितने वर्षों तक राज्य किया था, तो 137 वर्षों तक राज्य किया था। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ था। आज के समय में यह क्षेत्र बंगाल और बिहार में आता है। तो ये मौर्य साम्राज्य का जो क्षेत्र है वो अब कहाँ पर आता है, तो ये बंगाल और बिहार के क्षेत्र में आता है। मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो इसकी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कब की थी? 322 ईसा पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट अशोक तक मौर्य राजवंश के राजाओं ने इस साम्राज्य को संपूर्ण भारत में फैला दिया। धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली साम्राज्य बनकर विश्व भर की दृष्टि पलट पर आ गया। तो फ्रेंड्स, पहले तो ये शॉर्ट में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे। आगे है, मौर्य साम्राज्य के 137 वर्ष के इतिहास में मौर्य राजवंश के प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ ने राज्य किया था। तो साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ ने राज्य किया था। तो ये साम्राज्य के अंतिम राजा कौन थे? बृहद्रथ। और पहले राजा कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। आगे हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? कौन से शिलालेख में ये घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो ये किसमें की है? प्रथम शिलालेख में, पहले शिलालेख में ये घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन है, बराबर ये गया जिला में है कि गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये किसने किया था? आजीवकों ने। थोड़ा यहाँ पे ये थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन है सभी क्लियर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा यहाँ पे एक दो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य की किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य और चाणक्य एक ही के नाम हैं। तो ये किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो किस शहर में नहीं है अशोक के शिलालेख? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? तो देवानाम प्रियदर्शी किसका नाम था? तो ये था मौर्य सम्राट अशोक का। आगे क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? परिशिष्ट पर्यन में। परिशिष्ट पर्यन। यहाँ पे ये एक दो क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसके बाद ये देखो आगे क्लियर दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीव्रोथा किसने कहा था पाटलिपुत्र को? तो मेगस्थनीज ने कहा था। किसने कहा था? मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो मौर्य वंश का शासक कौन नहीं था? अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो ये थी कारुवाकी। इसका नाम क्या था? कारुवाकी। ये यहाँ पे ये गलत है, यहाँ तक ये बस कारुवाकी। अगला क्वेश्चन है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की थी? तो किसने की थी? तो उसका नाम था टिस्स। उस राजा का नाम क्या था? टिस्स।
ये कहाँ का था? श्रीलंका का। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल का मीन होता है निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्रसल निम्न कुल। तो किसमें किया गया है? मुद्रा राक्षस में। इसका आंसर क्या है? मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? तो ये किसका किया है? कौन सी भाषा का उपयोग किया है सभी शिलालेखों में? तो ये मागधी भाषा का। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो कौन है? 13वां बृहद शिलालेख। 13वां बृहद शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, शिलालेखों में किस राजा को देवानाम प्रियदर्शी का मतलब है देवताओं का प्रिय। देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय कहा गया। तो ये किसे कहा गया था? सम्राट अशोक को। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो पढ़। कौन था? सम्राट पढ़। अगला क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो वो कौन सा शासक था? तो वो था सम्राट अशोक। कौन सा था? सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, करुणा और उदारता के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो ये भी कौन थे? सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो कलिंग विजय के बाद कौन से धर्म को स्वीकार किया था अशोक सम्राट ने? तो बौद्ध धर्म को। आंसर क्या है? बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी? तो मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी? 322 ईस्वी में। 322 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना रिपीटेड है। आगे है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये कौटिल्य चाणक्य ये एक ही व्यक्ति के नाम है। तो ये किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का पूरा नाम क्या था? तो कौटिल्य का पूरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। इनके नाम थे विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। आगे क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति का नाम? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में पूर्ण रूप से विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? कौटिल्य ने। इनके ही नाम है ये, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। आगे क्वेश्चन है, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में किस पद पर था? तो किस पद पर था? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाले व्यक्ति का नाम? तो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा किसने बनाया था? कौटिल्य ने। अगला क्वेश्चन है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो किसकी तुलना की जाती है मैकियावेली के प्रिंस से? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। किसकी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? तो ये सम्राट अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली पत्नी का नाम था कारुआकी। रिपीटेड हो गए हैं, ये रिपीटेड हैं।
अगला क्वेश्चन है, अशोक ने सभी शिलालेखों में ₹1 से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो अशोक ने सभी शिलालेखों में ₹1 से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो मागधी। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए सम्राट अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए सम्राट अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला। आंसर क्या है? तक्षशिला। किस सम्राट का नाम देवानंद? ये रिपीटेड है, यहाँ से इनको छोड़ो। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध में नरसंहार के पश्चात बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो ये कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? पड़। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन सा था? तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगस्थनीज किसका राजदूत था? यूनानी शासक सेल्यूकस। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज जब भारत आया तब मौर्य साम्राज्य के शासक कौन थे? तो मेगस्थनीज जब भारत आया था तब मौर्य साम्राज्य के शासक कौन थे? तो तब थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्थनीज भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, यूनानी शासक सेल्यूकस ने राजदूत के रूप में किसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो मेगस्थनीज को भेजा था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी में। 305 ईसा पूर्व। मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है? तो मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। अगला क्वेश्चन है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन है? तो किसके ग्रंथ में? विशाख दत्त के ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ के लेखक? तो ये कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? इंडिका में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? प्राकृत भाषा का। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन पर विजय किस मौर्य राजा ने की थी? विजय प्राप्त किसने की थी? कुणाल ने। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में समाज को कितने वर्गों में बांटा है? तो 5 भागों में बांटा है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित था? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित था? राजनीतिक नीतियों से। किस मौर्य शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस वस्तु से बना है? तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस वस्तु से बना है? तो ये बना है लकड़ी से। किससे बना है? लकड़ी से। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये कौन से अभिलेख से सिद्ध होता है? तो ये है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, किस स्तंभ से सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था? तो भाब्रू स्तंभ से। कौन से स्तंभ से? भाब्रू स्तंभ से। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? कालसी में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेख जिस अंग्रेज ने पढ़े वो कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध विजय और क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो ये 13वें शिलालेख में। किसमें? 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है? 13वें शिलालेख में। मौर्य साम्राज्य का कौन सा शासक सीधा जनता के संपर्क में रहता था? तो सम्राट अशोक। जनता के संपर्क में कौन सा शासक रहता था? सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल शब्द का उपयोग किया? तो ब्रसल शब्द का उपयोग किस में किया? मुद्रा राक्षस में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है? मास्की में। मास्की। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये अर्थशास्त्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने पोलीब्रोथा किसके लिए प्रयोग किया था? तो पाटलिपुत्र के लिए। किसने किया था? तो मेगस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को किस नाम से जानते थे? एग्रनोमाई। एग्रनोमाई नाम से। अगला क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानकारी देने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? तो अशोक के बारे में जानकारी देने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? अशोक के शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसने कहा था? तो भारतीय लिखने की कला नहीं जानते ये किसने कहा था? तो ये कहा था मेगस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है, राजा बिंदुसार की मृत्यु के समय सम्राट अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो ये किसका था? उज्जैन का। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार हेतु अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका भेजा था? तो सम्राट अशोक ने। किसने? सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र कितने भागों में विभाजित है? तो ये कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र कितने भागों में विभाजित है? तो ये 15 भागों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो अशोक का अभिलेख भारत के अलावा कहाँ पाया जाता है? अफगानिस्तान में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से सम्राट अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो ये कहाँ से लिया जाता था? चुनार से। अगला क्वेश्चन है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो ये आषाढ़ मास। आषाढ़ मास। आषाढ़ के महीने से राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्व नामक ग्रंथ में किस मौर्य शासक के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो किससे मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थे 75 क्वेश्चंस और अभी भी इससे रिलेटेड 75 क्वेश्चंस ही बचे हुए हैं, तो वो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए इसमें नहीं करवा रही हूँ। आगे वाली वीडियो में करवाऊँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी दूसरी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। तो थैंक यू वीडियो पूरी देखने के लिए।